Hello everyone, I am Disha Pamecha and you can call me Didi. Today we are going to start with part 6 of chemical reactions and equations. Till now in this chapter we have read about a lot of chemical reactions like combination, decomposition, displacement and double displacement reaction. In this video we are going to read about the oxidation and the reduction reactions and their effects. So I'm very sure you all must have seen that iron gets rusted, right? The silver jewelry or silver cutlery gets black. There is a green layer on copper vessels. So have you ever wondered that why all these things happen? The competency of this video is that we are going to find the chemical secret, the actual chemical reaction that goes behind these events. Today we are going to read about our next type of reaction, that is the oxidation and the reduction reaction. Okay, तो यहाँ पर मैं आपको 2 टिप्स देने वाली हूँ. सबसे पहला टिप ये है कि जो हमारा ऑक्सीडेशन है और जो रिडक्शन है वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है. क्या है? ऑपोजिट है. सेकेंड बात यह है कि जितनी भी हम यहाँ पर रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, वहां पर जो हाइड्रोजन है हमारा वो क्या है? विलेन है. क्या है? विलेन है. अभी आप आगे पढ़ोगे जब तो आप समझ जाओगे दैट व्हाई आई एम सेइंग सो. तो सबसे पहले हम यहाँ क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ऑक्सीडेशन स्टार्ट करने वाले हैं. तो जब भी हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है तो यहां पर उस रिएक्शन में क्या क्या होने वाला है? सबसे पहला पॉइंट तो आपको पता है कि अगर कभी भी देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी एलिमेंट और एनी कंपाउंड, तो वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. दूसरा, मैंने आपको क्या बोला था? हाइड्रोजन विलेन है. तो क्या आप अपनी लाइफ में विलेन चाहते हो? नहीं चाहते हो. तो हमें क्या करना है? हाइड्रोजन का रिमूवल करना है. दैट इज, जब भी हमारा ऑक्सीडेशन होने वाला है तो या तो क्या होगा? एडिशन होगा ऑक्सीजन का, या फिर क्या होगा? रिमूवल होगा हाइड्रोजन का. बात समझ में आ गई? सो व्हेनेवर वी से देयर इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हैपनिंग, दैट मीन्स देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और आइदर लॉस ऑफ हाइड्रोजन. बात समझ में आ गई? ठीक है. इसी ऑक्सीडेशन को हम एक एक्टिविटी करके समझने वाले हैं. सबसे पहली एक्टिविटी हमने कहाँ करी थी? हमारी फर्स्ट एक्टिविटी, जहां पर हमने क्या किया था? मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न कर दिया था. और बर्न करने से क्या हुआ? जो हमारे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन थी वो जाके मैग्नीशियम को अटैच हो गई, यानी कि मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ. सिमिलरली हम यहां पर एक और एक्टिविटी करने वाले हैं जहां पर हमने क्या लिया है? कॉपर पाउडर, एंड वी हैव heated that copper powder in presence of air, and now we are going to see that what are the observations. कैसे पता करेंगे? कैसे पता करते हैं डीडी? एक रिएक्शन से. आओ रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे. तो हमने क्या किया है? हमने लिया है कॉपर का पाउडर. अब पाउडर है तो कैसे फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा. क्या कलर है इसका? इट इज ब्राउन इन कलर. इट इज ब्राउन इन कलर. बात समझ में आ गई? इसको हम ओपन एयर में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने वाले हैं. ट्राइंगल लगाएंगे एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट हैपेंस. तो जैसे जैसे कॉपर पाउडर हीट हो रहा है, देयर इज अ ब्लैक लेयर जो कि उस कॉपर पाउडर के ऊपर अपीयर हो रही है. ये जो ब्लैक लेयर है ये पता है क्या है? दिस इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कॉपर. कॉपर में जैसे जैसे ऑक्सीजन ऐड होता जा रहा है, देयर इज अ ब्लैक लेयर जो ऊपर फॉर्म हो रही है, एंड दिस ब्लैक लेयर इज ऑफ कॉपर ऑक्साइड. किसकी लेयर है ये? कॉपर ऑक्साइड की है. सो व्हाट काइंड ऑफ अ रिएक्शन इज दिस? दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि कॉपर में क्या ऐड हो गया है? ऑक्सीजन ऐड हो गया है. हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिले? हमें ऑब्जर्वेशंस क्या मिले? जब हमने कॉपर को हीट किया तो हमने देखा देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, एंड
this black coating is what? This black coating is copper to oxide. What is this? Copper to oxide. बात समझ में आ गई? तो जब भी किसी भी एलिमेंट में या कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो क्या है? ऑक्सीडेशन है. हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो भी वो क्या है? ऑक्सीडेशन है. तो ये तो बात हो गई हमारे ऑक्सीडेशन की. अब हमने बोला कि जो रिडक्शन है वो क्या होगा? बिल्कुल ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट होगा. दैट मीन्स अगर हम यहाँ इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा. सो व्हाट इज रिडक्शन गोइंग टू बी? रिडक्शन इज गोइंग टू बी जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन. दैट इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, or there is going to be loss of oxygen, or there is going to be loss of oxygen. तो अब हमने क्या किया? जहां पर हमने कॉपर में ऑक्सीजन को ऐड करके कॉपर ऑक्साइड बनाया था, अब उसी ऑक्सीजन को हम कॉपर में से रिमूव करेंगे. तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे? एक इक्वेशन करेंगे, एक रिएक्शन करेंगे. कॉपर ऑक्साइड ये क्या है? एक सॉलिड फॉर्म है. दिस इज ब्लैक इन कलर. क्या कलर है इसका? ब्लैक कलर है. इस कॉपर ऑक्साइड से हम पास करेंगे एक हाइड्रोजन गैस. क्या पास करेंगे? वी आर गोइंग टू पास हाइड्रोजन गैस. एंड जब हम कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है? ये जो ऑक्सीजन है हमारे पास, ये कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है हाइड्रोजन के साथ में, और हाइड्रोजन के साथ में मिलकर ये क्या बना लेता है? दिस फॉर्म्स वाटर, राइट. एंड कॉपर में से क्या रिमूव हो गया? ऑक्सीजन रिमूव हो गया. तो कॉपर यहां पर अकेला हो गया, कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया. नाउ दिस कॉपर ऑक्साइड वाज ब्लैक, बट जैसे ही हमने हाइड्रोजन गैस पास करी, जो कॉपर का ब्राउन कलर था ना, वो वापस से आ गया है, वापस से आ गया है. तो यहां पर देखो क्या हुआ? पहले हमने ऑक्सीजन ऐड किया, फिर हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया. तो हो गया ना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑपोजिट ऑपोजिट. तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को हम बोल रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन. क्या बोल रहे हैं? रिडक्शन रिएक्शन. और ये कैसा रिएक्शन है? बिल्कुल ही रिवर्स रिएक्शन है. कैसा रिएक्शन है? रिवर्स रिएक्शन है. क्योंकि पहले हमने कॉपर में ऑक्सीजन को ऐड किया और बाद में हमने कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया. तो क्या हुआ? ये एक रिडक्शन रिएक्शन हुआ. कॉपर ऑक्साइड में हमने क्या किया? हाइड्रोजन गैस को पास किया, हमें वापस से क्या मिला? कॉपर मिला, और साथ ही में वाटर मिला. ये जब हमने किया तो हमारी जो ब्लैक कोटिंग थी कॉपर पाउडर के ऊपर, वो कैसी हो गई? ब्राउन कलर की हो गई. कैसी हो गई? ब्राउन कलर की हो गई. तो ये कैसा रिएक्शन है? एक रिडक्शन रिएक्शन है. और ये एक रिवर्स रिएक्शन भी है, क्योंकि ब्राउन कॉपर से हमने ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बनाया और ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से हमने वापस से ब्राउन कॉपर बनाया. तो हमारे पास में जो कॉपर है वो क्या हो गया है? रीऑब्टेन हो गया है. क्या हो गया है? रीऑब्टेन हो गया है. तो क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन में हमने देखा कि या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है. क्योंकि क्या हो रहा है? हाइड्रोजन विलेन है, तो हाइड्रोजन को रिमूव करना है. लेकिन रिडक्शन में क्या हुआ? रिडक्शन में या तो रिमूवल हुआ ऑक्सीजन का, और विलेन जैसे ही ऐड हो गया, हाइड्रोजन जैसे ही ऐड हो गया, तो क्या होएगा? रिडक्शन होएगा. बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई. अब देखो, इसी इक्वेशन को हम वापस से उठाएंगे. हमने कॉपर ऑक्साइड में क्या पास किया? हाइड्रोजन गैस पास किया. अब हाइड्रोजन गैस पास करने पे कॉपर में से तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, लेकिन ये ऑक्सीजन ऐड कहाँ हुआ? हाइड्रोजन में ऐड हो गया. दिस मीन्स यहां पर और क्या हुआ है? रिडक्शन के साथ में ऑक्सीडेशन भी हुआ है. क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन भी हुआ है. वापस से देखो कैसे हो रहा है. यहां पर हमारे पास कॉपर में से ये जो ऑक्सीजन है ये रिमूव हुआ है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बन क्या गया है? कॉपर. दिस मीन्स कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है.
यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये किस में ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है। तो हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एक ही रिएक्शन में हमारे पास में रिडक्शन भी हुआ है और उसी रिएक्शन में हमारे पास में ऑक्सीडेशन भी हुआ है। तो जब भी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दोनों चीजें हो, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़े, आ जाओ। क्या डेफिनेशन है, अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, एंड द अदर गेट्स रिड्यूस्ड। कौन रिड्यूस हुआ, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। सो देयर इज रिडक्शन, देयर इज रिडक्शन। तो क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलो इसको 2-3 एग्जाम्पल से और समझते हैं, आ जाओ। हमने यहां पर क्या लिया है, एक जिंक ऑक्साइड लिया है। क्या लिया है, जिंक ऑक्साइड का सॉलिड लिया है, राइट। अब हमने इसको रिएक्ट करवाया है कोक के साथ में, कार्बन के साथ में। तो जब हमने इसको रिएक्ट करवाया है तो वापस से यहां पर क्या हुआ है, ये जो ऑक्सीजन है इसने जिंक को यहां से छोड़ा एंड जाकर किसके पास अटैच हो गया, कार्बन के साथ में, कोक के साथ में अटैच हो गया। बात समझ में आ रही है। जब ये हुआ तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक इज ऑल अलोन नाउ क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है। तो यहां पर क्या बनेगा, जिंक बनेगा। क्या बनेगा, जिंक बनेगा। तो जिंक ऑक्साइड से क्या बन गया है, प्योर जिंक बन गया है। तो यहां पर क्या क्या हुआ है देख लें, जिंक ऑक्साइड का जिंक बनना, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स इट इज रिडक्शन, राइट। एंड ऑक्सीजन का कार्बन में ऐड होना और कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनना इज ऑक्सीडेशन, इज ऑक्सीडेशन. So this is also what? This is also a kind of redox reaction. Let's understand this redox reaction with another example. What are we going to do? We are going to take another reactant, that is manganese oxide. Okay? And we are going to react it with hydrochloric gas. Understood? Now, what is going to be formed? Now, we have the formation of manganese chloride, we have the formation of chlorine gas, and we have the formation of water. What do we have? We have the formation of water. Now, let's observe this reaction very carefully because we need to know कि कौन oxidize हुआ है और कौन reduce हुआ है. कैसे ये एक redox reaction है? Come on, let's understand it. So, first of all, let's take up one reactant at a time. सबसे पहले हम मैंगनीज ऑक्साइड लेंगे. मैंगनीज ऑक्साइड क्या बन गया है? मैंगनीज क्लोराइड बन गया है. क्या रिमूव हुआ है? ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है. क्या हो गया है? ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है. तो क्या होएगा? रिडक्शन होएगा. क्या होएगा? रिडक्शन होएगा. नाउ another reactant is hydrochloric gas. Now from this hydrochloric gas, I see that hydrogen is getting removed and we are only getting here chlorine gas. So whenever villain is getting removed, तो वो क्या हो रहा है? Oxidation हो रहा है. क्या हो रहा है? Oxidation हो रहा है. So again in this reaction, we have both oxidation and reduction of reactants. This is another kind of redox reactions. फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या, कि जब हमने कॉपर को हाइड्रोजन के साथ में
रिएक्ट करवाया, कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस पास करी, सो देयर वाज व्हाट, कॉपर ऑक्साइड लूजेस ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। फिर हमने क्या देखा कि ये जो ऑक्सीजन है जो रिमूव हुआ है वो जाकर कहाँ ऐड हो गया है, हाइड्रोजन में ऐड हो गया है। हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। फिर से रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, दैट मीन्स दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। जिंक ऑक्साइड के साथ में जब हमने कोक को, कार्बन को रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, दैट मीन्स इट इज रिड्यूस्ड एंड दिस ऑक्सीजन इज गेन्ड बाय कार्बन। तो क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। फिर से यहां पर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन। एंड लास्टली वी टुक manganese oxide and reacted it with hydrochloric gas. मैंगनीज ऑक्साइड ने क्या बना लिया, मैंगनीज क्लोराइड बना लिया। मैंगनीज ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, मैंगनीज ऑक्साइड लूजेस ऑक्सीजन, दैट मीन्स इट इज रिडक्शन। रिडक्शन हैज हैपेंड, नाउ वी नीड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोक्लोरिक गैस में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है एंड वी आर जस्ट गेटिंग क्लोरीन गैस, that means that is oxidation. Why? Because hydrogen chloride loses hydrogen. तो हमारे पास में ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया, that means this is again a redox reaction. क्या है ये, रिडॉक्स रिएक्शन है। बात समझ में आ गई। सो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, एंड जब दोनों साथ में हो रहे हो सो दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस होता है। तो जो रिड्यूस हो रहा है वो रिड्यूस सब्सटेंस है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। डीडी बहुत कंफ्यूजिंग होगा, वापस से समझाओ तो समझेंगे इस टेबल के साथ में। जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है यानी कि उसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन का गेन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीजन का गेन हुआ है। बोलेंगे मेरे साथ में, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस मतलब ऑक्सीजन का गेन होना और किसका लॉस होना, हमारे हाइड्रोजन का लॉस होना। बात समझ में आ गई। रिड्यूस सब्सटेंस में क्या हो गया, मैं रिड्यूस हो गई, मतलब कि मेरे में से तो या तो ऑक्सीजन चला गया या फिर मेरे में आके हाइड्रोजन लग गया। तो क्या हो गया, मेरे में से ऑक्सीजन चला गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मेरे में आके हाइड्रोजन लग गया यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, मुझे हाइड्रोजन मिल गया। बात समझ में आ गई। अब ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस यानी कि मेरे पास ऑक्सीजन गेन हुआ है, मतलब मैंने किसी में से ऑक्सीजन को रिमूव किया है, मैंने किसी को रिड्यूस किया है। तो मैं क्या हूं, रिड्यूसिंग एजेंट। मैं क्या हूं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या करता है रिड्यूसिंग एजेंट, किसी दूसरे रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन को रिमूव करता है। क्या करता है, किसी दूसरे में से या तो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा या मैं अपना हाइड्रोजन किसी को दे दूंगी तो क्या करूंगी, किसी और में हाइड्रोजन को ऐड करूंगी। मैं ये कह रही हूं कि मैं रिड्यूस हो गई हूं, मैं रिड्यूस हो गई हूं, मेरा ऑक्सीजन मतलब किसी ने ले लिया है, मेरा ऑक्सीजन खो गया है, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मुझे किसी ने हाइड्रोजन दे दिया है, मुझे किसी का हाइड्रोजन मिल गया है यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई। और जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस है यानी कि उसने अपना ऑक्सीजन खोकर किसी को दिया ही होगा ना, तो किसी को दिया है मतलब वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसी और को उसने अपना ऑक्सीजन दिया तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी और का हाइड्रोजन मुझे मिल गया, उसकी तो भलाई करी ना, उसकी लाइफ से मैंने विलेन हटा दिया, तो मैं क्या हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे में ऑक्सीजन को ऐड करेगा और दूसरे का या तो हाइड्रोजन खुद ले लेगा और उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो अभी क्लियर हुआ ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूस सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। क्यों बता रही है ये डीडी, क्यों बता रही है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है, what is the oxidized substance, what is the reduced substance, who is the reducing agent, who is the oxidizing agent। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आंसर नहीं लिख पाओगे। बात समझ में आ गई। तो पता होना चाहिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट। अंडरस्टूड। नाउ
जो भी ये ऑक्सीडेशन है कैसे हो रहा है? ऑक्सीजन के एडिशन से। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? हमारी एयर में प्रेजेंट है। तो एयर में से ये ऑक्सीजन कई बार मेटल्स में ऐड हो जाता है, कई बार हमारे फूड के सब्सटेंसेस में ऐड हो जाता है, लाइक ऑयल्स एंड फैट्स में, एंड ये स्पॉइलेज करता है। तो जब भी हमारा ऑक्सीजन अगर किसी मेटल में ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है? कोरोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कोरोजन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन हमारे फैट्स में, ऑयल्स में, जो हमारे फूड सब्सटेंसेस में प्रेजेंट है, उनमें हो रहा है, सो दैट इज रैंसिडिटी। दैट इज रैंसिडिटी। सो लेट्स पिक अप कोरोजन फर्स्ट। यू मस्ट हैव सीन दैट आयरन गेट्स रस्टेड। बाहर अगर आपने आयरन को रख दिया है कुछ टाइम तक तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक रेड कलर की ऐसी लेयर बना लेता है अपने ऊपर, एंड इट गेट्स डैमेज्ड। सो दिस इज व्हाट? रस्टिंग ऑफ आयरन. One of the example of corrosion, oxidation of metals. Another metal that gets corroded or oxidized is silver. Silver jewelry, silver cutlery, सब कुछ टाइम में ब्लैक होने लग जाते हैं if they are exposed to oxygen or exposed to air. Then you must have seen copper vessels. Copper vessels कैसे हो जाते हैं? ग्रीन कलर के हो जाते हैं. So this is corrosion of copper. This is corrosion of copper. So all this shows that the metals are getting oxidized. So what is corrosion? Oxidation of metals, right? What is corrosion? Oxidation of metals. Now this oxidation, ये जो oxidation है किसकी वजह से हो रहा है? corrosive agents की वजह से हो रहा है. कोई ना कोई तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना यहाँ पे जो हमारे मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर रहा है. कौन है वो corrosive agent? Either it is air, either it is moisture, or either it is केमिकल्स. बात समझ में आ रही है? और इन कोरोजन होने के वजह से क्या क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है. कैसे डैमेज हो रहा है? हमारी जो कार की बॉडीज हैं, ब्रिजेस हैं, जो हमारे रेलिंग्स हैं, इन सब में आयरन है. अगर वहाँ आयरन कोरोड हो गया सो इट कैन ईजिली ब्रेक. तो डैमेज किसको हो रहा है? शिप बॉडीज, कार बॉडीज, ब्रिजेस या आयरन रेलिंग्स को. एंड दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज इनको हमें क्या करना पड़ेगा? रिपेयर करना पड़ेगा, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी नीडेड अगर हमें ये डैमेज को क्या करना है? रिपेयर करना है. सो देयर इज tons of metals which get wasted every year, and there is enormous money spent to replace this damaged iron. बात समझ में आ गई? तो अगर हमें आयरन को प्रोटेक्ट करना है, कोरोजन को प्रिवेंट करना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. तो यहाँ पे वही करते हैं जैसे आप विंटर्स में यू लेयर योर सेल्फ विथ स्वेटर्स, यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ विथ स्वेटर्स, वैसे ही हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर कोई भी अगर आयरन आर्टिकल है तो उस पर हम क्या करेंगे? एक कवरिंग कर देंगे. क्या कर देंगे? किसी भी चीज की लेयरिंग कर देंगे जिससे कि जो हमारी ऑक्सीजन है, एयर जो है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाए, राइट? एंड हमारे आयरन आर्टिकल को करोड नहीं कर पाए. तो ये जो लेयरिंग है, या तो इसको हम किससे कर सकते हैं? पेंट कर देंगे हम, तो ऑक्सीजन का एक्सपोजर माइनस हो जाएगा. या फिर हम क्या कर सकते हैं? ग्रीजिंग कर सकते हैं. या फिर हम क्या कर सकते हैं? ऑयलिंग कर सकते हैं. या फिर हम क्या कर सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं. यानी कि किसी और मेटल की हम यहाँ क्या कर सकते हैं? प्लेटिंग कर सकते हैं. या फिर हम क्या कर सकते हैं? हम क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर सकते हैं. What can we do? We can either paint our iron, we can either paint our iron, we can either oil or grease our machine parts, or we can do galvanization. Galvanization मतलब हमने जिंक की क्या कर दी है? कवरिंग कर दी है हमारे आयरन आर्टिकल के ऊपर. तो उससे क्या होगा? ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आएगी, एक्सपोजर नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा. या फिर हम क्या कर सकते हैं? क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं. इन सारे प्रिवेंशंस को हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं.
क्या है वो ट्रिक? इट इज पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, galvanizing and chrome plating. That is POG-C. Repeat after me. Painting, oiling, greasing, galvanizing and chrome plating. Once again, painting, oiling, greasing, galvanizing and chrome plating. Understood? So these are all what? Prevention of corrosion. Now similarly, we talked about oxidation of fats and ऑयल्स, और उसको हमने क्या बोला था? उसको हमने बोला था रैंसिडिटी. क्या बोला था? रैंसिडिटी बोला था. सो व्हाट इज रैंसिडिटी? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? अगर आपके चिप्स में या ऐसे कोई फूड आइटम्स में जिसमें ऑयल्स हैं या फैट सब्सटेंस है, उसमें ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो देयर इज अ फाउल ओडर, देयर इज अ फाउल टेस्ट, एंड दैट फूड इज नो मोर सुटेबल फॉर कंजम्पशन. फाउल स्मेल आएगी, टेस्ट आएगा, एंड फूड इज अनसूटेबल फॉर कंजम्पशन. अब जैसे हमने कोरोजन को प्रिवेंट किया था, वैसे ही हम रैंसिडिटी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं. एंड उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर क्या है? क्या है? जल्दी बोलो. ट्रिक है. क्या है? ट्रिक है. क्या ट्रिक है? वी हैव राणा. किसको लेकर आएंगे हम? राणा को लेकर आएंगे. कौन है ये राणा? या तो हमको हमारे फूड को किस में रखना चाहिए? रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए. किस में रखना चाहिए? रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए. दूसरा हम क्या कर सकते हैं? एयर टाइट कंटेनर. कीप योर फूड इन एयर टाइट कंटेनर. ठीक है. दूसरा हम और क्या कर सकते हैं? एडिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस. क्या करना है? नाइट्रोजन गैस का एडिशन कर दो. दूसरा हम और क्या कर सकते हैं? एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड. एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड्स. अंडरस्टूड? व्हाट हैव वी डन? वी हैव जस्ट प्रिवेंटेड द एक्सपोजर ऑफ एयर टू आवर फूड आइटम्स. कैसे किया हमने ये? Either we store food in a refrigerator, or we store food in airtight container, or we add antioxidants to food, or we flush our bag of chips with nitrogen gas. With nitrogen gas. Understood? तो ये क्या था? These were the techniques of preventing rancidity. So what have we learnt in this video? We have learnt about the oxidation and the reduction reactions, and we have learnt about the redox reactions. Also we have learnt कि corrosion कैसा होता है, rancidity कैसे होता है, and हम उनको कैसे prevent कर सकते हैं. So let's quickly revise the difference between the oxidation and reduction. दोनों opposite है. Oxidation में addition होगा oxygen का, और साथ ही में क्या होगा? रिमूवल होगा हाइड्रोजन का. बिल्कुल ऑपोजिट किस में करेंगे? रिडक्शन में करेंगे. एडिशन करेंगे हाइड्रोजन का, रिमूवल करेंगे ऑक्सीजन का. If you are asked that what is oxidation and support it with some equations, so what equations are you going to write? You are going to write that copper को हमने ऑक्सीजन में हीट किया है, it forms copper oxide. Quickly repeat after me. कॉपर को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया है, इट इज गोइंग टू फॉर्म ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया है, इट इज गोइंग टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. यही अगर आपसे पूछ लिया जाए दैट व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, सो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? रिएक्शन in which one reactant is getting oxidized and other is getting reduced. क्या रिएक्शन सपोर्ट करोगे? कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करोगे हाइड्रोजन से और क्या बनाओगे? कॉपर और वाटर. जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट करोगे कोक के साथ में, क्या बनाओगे? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड. मैंगनीज ऑक्साइड को रिएक्ट करोगे हाइड्रोक्लोरिक गैस से, क्या बनाओगे? मैंगनीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन गैस. अंडरस्टूड? बहुत सारा पढ़ लिया है, फटाफट से एक छोटू सा टेस्ट देते हैं. लेट्स सी कितना हमें याद है. सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. रस्टिंग ऑफ आयरन इज, what is rusting of iron? Corrosion, rancidity, A and B both, or none of the above. It is oxidation of metal. And what is oxidation of metal? It is corrosion. Let's jump on to the second question. Second question is saying oxidation of oils and fats that spoils food is called, क्या होता है वो?
रैंसिडिटी. क्या होता है? रैंसिडिटी होता है. And the third question and the last one is identify oxidized and reduced element in the following reaction. आ गया देखो यहाँ पर. Manganese oxide reacting with hydrochloric gas forming manganese chloride, chlorine gas and water. What is being oxidized? क्या oxidize हो रहा है यहाँ पर? Hydrochloric gas is getting oxidized. What is getting oxidized? Hydrochloric gas is getting oxidized. किसमें oxidize हो रही है? क्लोरीन गैस में हो रही है. किसमें ऑक्सीडाइज हो रही है? क्लोरीन गैस में. What is getting reduced? Our manganese oxide is getting reduced because it is losing oxygen. Manganese oxide is getting reduced into what? Manganese chloride. Understood? Clear हुआ concept oxidation का, reduction का and redox reaction का? So this was all for this video. Didi will see you on the other side. Till then, bye bye.